So in the previous video we have discussed the first 8 sums of this exercise 5.3, and in this video we will be discussing the last few sums that are left, that is from question number 9 to question number 15. So ये exercise 5.3 का ही continuation है, 5.3 का ही continuation है जो कि आपके continuity and differentiability chapter का आता है. हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन करने का तरीका भी अपना बहुत ईजी है. सो वी विल एक्सटेंड आवर डिस्कशन विथ द रेस्ट sums that are left in this exercise, starting with question number 9 and ending with question number 15. तो ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके पास एक इन्वर्स फंक्शन है. यहाँ पे आगे चल के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो देख रहे हो, उसके बाद 13, 14, 15 जो भी है आपका, उसमें सब में जो है आपके पास एक इन्वर्स फंक्शन है. तो इन्वर्स फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तब उस टाइम पे हमको एक दो तीन चीज़ याद रखना होगा. पहली बात तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक क्वांटिटी है जैसे कि 1 + x² दिख रहा है या 1 - x² दिख रहा है या यू आर सीइंग समथिंग इन दिस फॉर्मेट, ट्राई टू यूज़ x = tan थीटा. x = tan थीटा यूज़ करो एंड यू विल गेट एन आइडेंटिटी. और कहीं पर भी अगर आपके पास रूट ओवर ऑफ 1 - x² या 1 + x² दिख रहा है तब आपको कुछ और आइडेंटिटीज़ या कुछ और you have to consider in terms of x. So let us start with this question number 9 that we have, where we have y = sin inverse 2x + 1 by 2x by 1 + x². तो यहाँ पर जो है हमने आपको बोला एक समझने का टेक्निक है कि मेरे पास 1 + x² रूट यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को tan थीटा पकड़ लेंगे. So let us consider x = tan थीटा. ठीक है, तो देखो ये अपना क्या हो जाएगा, y = sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan square theta. Now the value of this quantity, that is that 2 tan theta divided by 1 + tan square theta, is one of the most classical identities what you have done in class 11 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आप लोग इसका जो है आइडेंटिटी कर चुके हो. लेकिन अगर आपको पता नहीं है तब भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. tan को साइन और कॉस के टर्म पे लिखो. 1 + tan square theta इज sec square theta, और sec square theta को भी 1 by cos square theta लिखो, and you will get the same thing that I am going to write here. So it is basically an identity. So this one will be sin inverse sin 2 theta. ठीक है, ये क्या होगा, sin inverse sin 2 theta. So this basically this whole thing is nothing but it is sin 2 theta. So देखो यहाँ पे इन्वर्स और ये साइन कट जाएगा एंड यू विल गेट y = 2 थीटा. ठीक है, अब जो है हम लोगों ने कंसीडर किया था x = tan थीटा. सिंस x = tan थीटा, so we can write that theta = tan inverse x. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, y = 2 tan inverse of x. So differentiating both sides with respect to x, what we will get that dy upon dx equals to 2 बाहर d upon dx of tan inverse x. और tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 by 1 + x². 1 by 1 + x². So our answer is 2 divided by 1 + x². ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एंड दिस इज़ द प्रोसेस दैट यू हैव टू यूज़ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15. कहीं पर भी अगर आपके पास क्वेश्चन में इन्वर्स आ गया तो आप कोशिश करना अंदर का जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा टर्म में लेके आने के लिए, दैट विल हेल्प यू आउट. तो देखो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि मेरे पास ये है y = tan inverse of something. नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस वन. तो मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास ऐसा कोई उटपटांग आ जाता है तो आप इसको क्या करो, tan थीटा मान लो. लेट अस कंसीडर x = tan थीटा. ठीक है ना, नाइस. तो देखो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ना
आइदर और लिख सकते हो या तो इम्प्लाइज दैट साइन लिख लिख के इसको एक्सटेंड करना, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अनदर क्लासिकल आइडेंटिटी ऑफ क्लास 11। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है या ये किसका आइडेंटिटी है? दैट इज tan 3 थीटा का, ठीक है। सो y इक्वल्स टू tan कट जाएगा एंड यू विल गेट ओनली 3 थीटा, एज सिंपल एज दैट। अब यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सिंस x इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x और इसमें जाके पुट कर दो। इतना इजी तो प्रोसेस है, इससे इजी क्या ही सम हो सकता है, tan इनवर्स x। अगर आपको थोड़ा सा टफ सम करना है यू कैन फॉलो RS अग्रवाल फॉर इट। हम लोग RS अग्रवाल का भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बट लेट अस फर्स्ट डू द NCERT वंस, क्योंकि NCERT में बहुत सारा सम जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है एंड दैट हेल्प्स अस टू ग्रो आवर कॉन्सेप्ट। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 1 plus x square, and that is the solution for question number 9 and 10. Now let us move to question number 11. 11 में देखो 11 का क्वेश्चन अपने पास क्या है? 11 का क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बोला 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, आप क्या ले लो? tan थीटा ले लो। सो लेट अस कंसिडर x इक्वल्स टू tan थीटा, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। डायरेक्टली एक बार में ही लिख के यहाँ पे रख दिया। सो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अनदर क्लासिकल आइडेंटिटी। ये सम जो है इसके अंदर जो इन्वर्स के अंदर जो भी चीज़ होता है ना, ये ऐसे दिया जाता है ताकि आप tan थीटा या cos थीटा या sin थीटा पुट करो तो एकदम डायरेक्ट एक आपके पास ऐसे फॉर्म में आ जाएगा विच यू कैन आइडेंटिफाई एज एन आइडेंटिटी। तो ये किसका आइडेंटिटी है? इट इज़ cos 2 थीटा, इट इज़ cos 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2 थीटा, that implies that y equals to 2 tan inverse x। अब करेंगे differentiating both sides with respect to x and that will give us dy upon dx equals to 2 divided by 1 plus x square। एकदम easy सा एक सवाल था। अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास। देखो, let us consider x equals to tan theta, which implies that theta equals to tan inverse x. So we can say y equals to sin inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। अभी ये चीज़ यहाँ पे भी किया है, इट वॉज cos 2 थीटा, तो ये भी क्या होगा? इट विल बी साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज क्या कर गया कि अंदर cos है, बाहर साइन इनवर्स है। अब क्या करेंगे? अब आपको पता है ये सब 11 का कॉन्सेप्ट है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अगर cos को मुझे साइन में चेंज करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। दैट इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट अ आइडेंटिटी इनटू अनदर वन, क्योंकि आपको पता है पाई बाई 2 के अलोंग जो है, पाई बाई 2 के अलोंग एक फंक्शन चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में चेंज हुआ। और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कहाँ पे होगा? इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नाइस। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक और मतलब ये कंप्लीट करने के बाद में आ रहा हूँ। दैट इज़ y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा।
दैट इज वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू tan इनवर्स एक्स। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू अपना कांस्टेंट है, पाई बाई टू अपना कांस्टेंट है, तो पाई बाई टू का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया ना। अब वापस आते हैं एक और कॉन्सेप्ट में। आप बोल सकते हो, अगर आपका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप बोल सकते हो कि सर ये जो साइन पाई बाई टू आपने लिखा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये मैं मान लेता हूँ पाई बाई टू के अक्रॉस फंक्शन चेंज होता है, तो ये कॉस टू थीटा हो गया, और पाई बाई टू माइनस टू थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पे साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सो इट इज़ प्लस कॉस टू थीटा। लेकिन सर अगर मैं साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा लिखता तब क्या होता? तो पाई बाई टू के अक्रॉस तो क्वांटिटी चेंज होगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो ये कॉस टू थीटा हो गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? ये दूसरे क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ सर, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे साइन का वैल्यू वहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये भी प्लस कॉस टू थीटा हो रहा है। तो सर यहाँ पे मैं पाई बाई टू प्लस टू थीटा नहीं लिख सकता, क्यों मुझे पाई बाई टू माइनस टू थीटा ही पुट करना पड़ा? क्योंकि आपके पास ये x का जो है वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ये कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, है ना। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x का वैल्यू 0 to 1, और x को मैंने क्या लिया था? tan थीटा लिया था, है ना। x का वैल्यू मैंने क्या लिया था? tan थीटा लिया था। तो x का वैल्यू जो है tan थीटा 0 to 1 कौन सी जगह पे लाई करेगा? इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, इट विल लाई ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिया। अगर मेरे पास ये लिमिट नहीं रहता तब मैं पाई बाई टू प्लस टू थीटा भी ले सकता था, पाई बाई टू माइनस टू थीटा भी ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है। दैट इज़ वाई आई हैव कंसिडर्ड पाई बाई टू माइनस टू थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। Now let us move to question number 13, 14 and 15. 13 में क्या है? cos y equals to cos inverse 2x by something, 2x by x plus 1 plus x square। यहाँ पर भी लिमिट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिमिट ऐसे ही बस देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, ये लिमिट आपको दिया हुआ है समझने के लिए कि कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 में ही देखा है। सो लेट अस कंसीडर 1 plus x, sorry, not 1 plus x equals to tan theta. Nice. That implies that theta equals to tan inverse of x. So y equals to cos inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So y equals to cos inverse, this is the identity of sin 2 theta। सर यहाँ पर भी वही सेम चीज़ cos sin है, तो यहाँ पर भी इसको चेंज करना होगा। यस, y इक्वल्स टू cos इनवर्स cos पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अभी देखो, ये अगर आप नहीं जानते कॉन्सेप्ट कि प्लस डालना है माइनस डालना है, तो एग्ज़ाम में जाके आप दिमाग फोड़ लोगे अपना, -1 से लेके 1। आप कोई भी आपके पास लिमिट हो, लेकिन इतना तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो आप एक ये चीज़ अपने ध्यान में रख के चलो, कभी भी आपको चेंज करना है तो हमेशा पाई बाई टू माइनस के फॉर्म पे लेके जाओ, ईजी होगा उसमें। सो y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, that is y equals to pi by 2 minus 2 tan inverse of x. Differentiating both sides with respect to x, we will get dy upon dx equals to minus 2 upon 1 plus x square। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर
13 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिख रहा होगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने क्या बोला कि रूट ओवर अगर कहीं पर भी आपको दिख गया, अगर आपको दिख रहा है आंखों के सामने रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप क्या करोगे, तब आप यू हैव टू पुट साइन थीटा। चलो पुट करते हैं, या तो साइन पुट कर सकते हो या तो कॉस पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे साइन पुट करूँगा। लेट अस कंसिडर x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू, अच्छा साइन थीटा का ले रहा हूँ तो थीटा का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स x ध्यान में रखना है। साइन इनवर्स x टू साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, ये पूरा चीज़ जो है ये कॉस थीटा है। आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि ये है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, that means y equals to 2 theta, that means y equals to 2 sin inverse x। गलती से यहाँ पर tan inverse x मत डाल देना, ठीक है, हर जगह पे सेम नहीं है, तो देखना होगा कि आपने क्या चूज़ किया है। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाले हम लोग, ये लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वो मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया था, इसीलिए कट भी नहीं किया, डायरेक्टली मैंने राइट हैंड साइड में अपना स्टेटमेंट लिख दिया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन दिस एक्सरसाइज। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कोई भी 3 पुट किया हुआ है ऐसा कोई एक सम, वहाँ पे आपको 10 पुट करना है, ठीक है। जहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ पर आपको, या रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ पे आपको साइन या कॉस पुट करना है। इस टाइप ऑफ सम जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, स्पेसिफिकली 2x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर आप पुट कर सकते हो कॉस थीटा। कैसे सर, क्या होगा सर कॉस थीटा पुट करने पर, देखो भाई क्या होगा। लेट अस consider x equals to cos theta, implies that theta equals to cos inverse of x. So we can say y equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1 whole square, bracket। y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, दैट इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 11, राइट। कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा एज सेक 2 थीटा, तो अपना y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया सिर्फ 2 थीटा, दैट मीन्स y equals to 2 cos inverse of x। अब differentiating both sides with respect to x will give us dy upon dx equals to 2 into, इसका वैल्यू होता है -1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So it will be minus 2 upon root over of 1 minus x square, and that is our answer for question number 15. So in this video we have seen how to find out the derivatives of inverse trigonometric function, and in the previous one, that is from question number 1 to 8, we have seen implicit functions. So I hope it is clear to all of you. If you have any doubts, please use the comment section and stay tuned for exercise 5.4. Thank you everyone.